बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान और हाज़रीन महफ़िल, ख़ास तौर पे कश्मीर यूथ अलाइंस के लोग जो हैं मौजूद हैं, जो इंतज़ामिया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि मुझे आप मौका दे रहे हैं बात करने का। बतौर कश्मीरी हमारे पास अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे हम बात करते रहते हैं, जितना ज़ोर लगता है उतना लगाते रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा मौका है, इससे थोड़ा फ़ायदा उठाऊंगा। कुछ दिल की बातें आपके साथ में आज शेयर करता हूँ। मेरा बांडीपुरा से ताल्लुक़ है, मेरे दादा और नाना दोनों वहाँ से आए थे, सारी ज़िंदगी वापस जाना चाहते थे, दोनों यहीं दफन। मैं भी वापस जाना चाहता हूँ और जाऊंगा इंशाअल्लाह। जिधर हम मौजूद हैं ना इस वक्त, यहां से ठीक 745 किलोमीटर दूर दिल्ली में एक तिहाड़ जेल है। उस जेल में एक आदमी बंद है, डॉक्टर कासम फतू, अकेला, कैदे तन्हाई में रखा है। पहले बाकी कैदियों के साथ था, अब कैदे तन्हाई में रखा है। उसको तोड़ना चाहते हैं, उसके हौसले को तोड़ना चाहते हैं। अकेला रखने से होता क्या है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया तो पता चला, जब आप एक आदमी को अकेला बंद करते हैं तो वो ऐसी चीजें देखता है, सुनता है, महसूस करता है जो हकीकत में नहीं होती। अकेला रखने वाले कैदियों की याददाश्त मुतासिर होती है। वो उसकी याददाश्त को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। 29 साल हो गए, वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। और कौन सी चीज है जो उसको नहीं टूटने दे रही, इस पे गौर करें। एक छोटी सी चीज है। हरूफे तहज्जी के 4 आप लफ्ज मिलाएं तो वो बन जाती उम्मीद। उम्मीद नहीं टूटने दे रही उसको, आजादी की उम्मीद उसका हौसला बंधाती है। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी बड़ी फसीलें, ये जंजीरें बांध के नहीं रख सकती। उसकी बात आप तक पहुंचेगी, कभी किसी खबर की सूरत में, कभी ये बांग की सूरत में, उसकी बात फिर आप तक पहुंची है। यह हौसला है कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो कहता हूं, वो इन दीवारों के पीछे रुकता नहीं है। मेरे दोस्त बता रहे थे कुछ 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं डॉक्टर साहब ने, कुछ उर्दू में है, कुछ अंग्रेजी में है। मैंने जितना मुताला किया उनके मवाद का, एक ही बात समझ आती है। वो आदमी घूम फिर के सिर्फ एक बात आपको समझा रहा है, एक चीज, आजादी, सिर्फ आजादी, उसके अलावा कुछ नहीं है। आजादी जो बुनियादी हक है, दुनिया के हर कानून की नजर में, दुनिया के हर दस्तूर की नजर में यह हक कभी आपको मिल जाता है जैसे आपको यहां पाकिस्तान में मिला है। हमें तो प्लेट में रख के मिला है ना, बगैर कुर्बानी के, हमारी नस्ल को। कभी यह छीनना पड़ता है, मांगना पड़ता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। और लड़ना कैसे पड़ता है? आपको एक आवाज याद है, मेरे कानों में आती है बार बार, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। सुना आपने? सबने सुना होगा, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। सैयद अली गिलानी की एक बुजुर्ग और ज़ईफ आवाज, लेकिन पैगाम समझिए। कभी छीनना पड़ता है मुजफ्फरवानी बन के, कभी मांगना पड़ता है, कभी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कभी मासूम हाथों में पत्थर उठाने पड़ते हैं, शायद कभी बंदूक भी चलानी पड़ती है। हक छीनने के लिए, हक मांगने के लिए सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन सब डटे हुए हैं अपने अपने महाज पे। अभी एक नई ज्यादती कर रहा है इंडिया, वो भी आपको बताता हूं मैं। इन्होंने नई हल्का बंदियों के ऊपर कुछ प्लानिंग की है। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू का, वहां पे हिंदुओं की अक्सरियत है, 55% वहां पे हिंदू आबादी है। वहां दे रहे हैं 6 नशिस्तें, और जो मुस्लिम अक्सरियत वाला वादी का इलाका है, जहां की आबादी भी ज्यादा है, 30% आबादी
वादी की जम्मू की निस्बत ज्यादा है, वहां दे रहे हैं एक नशिस्त इजाफी, कहां 6 कहां 1। यह है वहां होने वाला इंसाफ। एक और ज्यादती, बहुत सारे नौजवान, कभी हम लोग को कश्मीर पे बात करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हमारी गैरत टोकरों के अंदर जाके ना सोए। ये कर सकते हैं, जहां जहां मौजूद हैं वहां वहां पे आवाज उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हिम्मत बंधा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी बात बनवाने की पोजीशन में आ जाएं। 2019 के बाद हमें मौका मिला। पूरी दुनिया ने कभी कश्मीर के बारे में ऐसे बात नहीं की थी जैसे अब बात हो रही है। वो अखबारात, वो मुमालिक, वो जरीदे, वो मीडिया जो कभी इसके ऊपर बात नहीं करता था, वो सारे अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। ये मौका है, उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाइए, कोशिश कीजिए, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह कभी भी कोशिश करने वालों को या आजादी के लिए लड़ने वालों को नामुराद नहीं करता। मीडिया की अब एक जलगार उनके खिलाफ भी है। माजी में ये सिर्फ हमारे खिलाफ होता था, लेकिन अगर ये दो तरफा लड़ाई है तो हमें मौका मिला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे फायदा उठाइए। जिंदगी की शाम तो कभी भी हो जाएगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये जुमला बोलने के पीछे एक मकसद है। जब हम छोटे थे ना, तो कभी इंडिया और पाकिस्तान का कोई पंगा हो जाता था, कोई बॉर्डर से खबर आती थी, तो हम आपस में ये बातें करते थे कि मैं बड़ा होकर फौज में जाऊंगा, या अगर मैं बड़ा हो गया ना तो अब्बू की बंदूक लेके मैं जाऊंगा बॉर्डर पे। हमें ये लगता था कि हम अपनी फौज के साथ खड़े होंगे कश्मीरियों के लिए, अपना वतन वापस ले लेंगे। कोई फौजी बन गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई सिविल सर्विस में चला गया, मैं सहाफी बन गया। लेकिन सारे अपनी अपनी जगह जोर लगाते हैं। थोड़े दिन पहले मुझे कुछ नौजवान मिले एक यूनिवर्सिटी में। ये थोड़ा अर्सा पहले इंडिया पाकिस्तान की टेंशन थी 2019 के बाद। उन्होंने कहा सर जंग तो नहीं हो जाएगी, और उनकी लहजे में फिक्र था। मैंने उनसे कहा क्यों? उन्होंने कहा सर बड़ा नुकसान हो जाएगा। या गुलामी से बड़ा कोई नुकसान हो सकता है? आपको प्लेट में रख के मिली है, वो जिनके पास नहीं उनसे पूछो। हिम्मत करनी पड़ेगी, जान तो कहीं भी जा सकती, छोटी सी हिचकी फारिग तो किसी मकसद में लगाओ ना। इस चीज की गारंटी तो नहीं है। हम कर क्या सकते हैं? हक को पहचान के उसके साथ खड़े हो सकते हैं, जालिम के मुकाबले में मजलूम का हाथ थाम सकते हैं, अपनी दानिश में फैसला कर सकते हैं ये ठीक ये गलत है। जो ठीक है उसके साथ खड़े हो सकते हैं, जैसे वो खड़ा 29 साल से। आप सबके सामने मिसाल है, 29 साल से खड़ा, नहीं हिल रहा उनसे, उसकी हिम्मत नहीं टूट रही। हम कैसे टूट सकते हैं एक आजाद जगह पे रहते हुए? मेरी एक गुजारिश और भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टाइम कम रह गया, बात तो मुझे और भी करनी थी। बड़ा भरा हुआ हूं मैं बतौर कश्मीरी नौजवान। नौजवान तो नहीं हूं, अब तो 40 का हो गया हूं, लेकिन भरा हुआ हूं बहरहाल। बड़ा इंतजार किया है, पता नहीं कितना बाकी है। उम्मीद यह है कि अपनी जमीन पे जाऊंगा, अपने लोगों को मिलूंगा, अपने घर देखूंगा, और इंशाल्लाह वहां पे आजादी से सांस भी लेंगे। लेकिन एक गुजारिश है मेरी कि लोग सिर्फ लड़ने वालों को याद रखते हैं, चाहे वो हारे या जीते। पीठ दिखाने वालों को कोई याद नहीं रखता। मिसाल देता हूं, पोरस याद है आप सबको, सिकंदर भी याद है। आज तक इस बात की लड़ाई है कि जीता कौन था, हारा कौन था, लेकिन याद दोनों है, क्योंकि लड़े दोनों थे। पीठ नहीं दिखाई दोनों ने, क्योंकि दोनों लड़े थे। जो जीता जो हारा बहस आज भी चल रही है, लेकिन दोनों लोगों को याद है। तारीख लड़ने वालों को याद रखती है, बिला वजह हर किसी को याद नहीं रखती। हमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। कश्मीर के लिए जितना कर रहे हैं इससे बढ़ के करना पड़ेगा। और सिर्फ एक नारा जो हम सारे कश्मीरी लगाते हैं, वो आप सारे मेरे साथ लगाएंगे, मुझे थोड़ा सा और इत्मीनान मिलेगा। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा,
कश्मीर बनेगा। और एक गुजारिश है, वो जाते जाते मैं सदर पाकिस्तान से कर लूं। वैसे तो मुझे इंतजामिया मना कर रही थी, इधर कोई छोटी मोटी फीस ली गई है इनसे, इंतजामिया से, तो सर वो देख लीजिएगा, कश्मीर के लिए प्रोग्राम है। मुझे ऐसा लगा, मुझे पता चला, तो मैंने कहा ये यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये अलग से है थोड़ा सा, मेरी गुजारिश। बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।